पर डीजे के साउंड को लेकर पुलिस से भिड़े लोगों पर 3 दिन बाद अब पुलिस ने करीब 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनमें कई लोग बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन सभी पर मूलगंज समेत कई थानों में मुकदमा दर्ज किया है। इन लोगों पर हंगामा करने, पथराव की अफवाह फैलाने, दंगा भड़काने की साजिश करने, शोभा यात्रा के दौरान पुलिस पर जूता फेंकने, सरकारी अफसर को चोट पहुंचाने, सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कानपुर पुलिस ने बीएनएस की धारा 121, 122, 132, 223, 191 जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इसकी शुरुआत रामनवमी से एक दिन पहले यानी कि 5 अप्रैल को हुई। कानपुर में कई सालों से रामनवमी के अवसर पर रावतपुर के रामलला मंदिर से रथ यात्रा निकलती है, जिसे कई पूजा कमेटी साथ मिलकर निकालती है। इसी रथ यात्रा से एक दिन पहले की रात यानी कि एक शोभा यात्रा और निकाली जाती है, क्योंकि रथ यात्रा से पहले रात में ध्वज पूजा करने की मान्यता है। इसी शोभा यात्रा में डीजे गानों पर तेज आवाज में गाने भी बज रहे थे। पुलिस ने इस डीजे को उतरवा दिया था, जिसके बाद शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस हो गई। इसके विरोध में पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो गई, बीच रोड को जाम कर दिया गया और स्थानीय संगठन साउंड सिस्टम हटाने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए। हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने भी भारी बल तैनात कर दिया। इलाके को छावनी बना दिया गया। माहौल को शांत करने के लिए पुलिस अफसरों को भेजा गया। स्थानीय बीजेपी विधायक राहुल बच्चा सोनकर भी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराने की कोशिश की। इसके बाद रामनवमी के दिन कुछ संगठनों ने रथ यात्रा निकाली। पहले से ही लोग डीजे नहीं बजाने देने को लेकर प्रशासन से नाराज चल रहे थे। वहीं जब रावतपुर से रथ यात्रा पाहुमल तिराहा से नया चौक होते हुए ब्रह्मदेव चौराहे पहुंची तो शोभा यात्रा में शामिल कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही है। इस अफवाह से जुलूस में भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस जब लोगों को शांत करा रही थी तो यात्रा निकाल रहे भक्तों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। इस दौरान किसी ने पुलिस वालों के ऊपर जूता फेंक दिया, जिसके बाद माहौल और गर्म हो गया। पुलिस ने 2 लोगों को मौके से हिरासत में ले लिया, लेकिन भीड़ ने पुलिस से धक्का मुक्की करके दोनों को छुड़ा लिया। इसके बाद रावतपुर थाने पुलिस पर जूता फेंकने वालों के साथ ही उसे छुड़ाकर भगाने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरोगा शैलेंद्र कुमार ने तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसी तरह रावतपुर थाने में तैनात 2 अन्य दरोगा की तहरीर पर भी जाम लगाकर हंगामा और बवाल काटने के आरोप में स्थानीय पार्षद, बीजेपी जिला मंत्री समेत अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इससे इतर मूलगंज थाने में भी कई लोगों पर अफवाह फैलाने और दंगा भड़काने की साजिश के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर डीसीपी ईस्ट श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि रामनवमी को चंद्रेश्वर हाते में शोभा यात्रा धूमधाम से निकल रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही है, जिससे भगदड़ मच गई। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। यहाँ पे हमारी पुलिस थी, हमारे सीपी थे, डीसीपी थे, बाकी लोग थे और इस तरीके की बातें आई हैं, लेकिन जो हमारी लोग थे उन्होंने जो जांच किया उसमें प्राइमा फेसी ऐसी कोई बात नहीं आई है। और फिर भी हम तथ्यों को देख रहे हैं। प्राइमा फेसी ये अफवाह कहाँ से फैली है, किस तरीके की फैली है, सही है या गलत है, क्योंकि किसी को चोट नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई से वीडियो या वैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। डीजे को लेकर के जरूर यहाँ पे था और डीजे करवाया गया था, जिसको लेकर के एक कसक थी और उसको लेकर के हालांकि उसको फॉलो किया गया है। फिर भी मैं हर तथ्यों की जांच कर रहा हूँ, वीडियो, सीसीटीवी, उसके आधार पे अगर घटना सही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजे जब्ती को लेकर लगातार तीसरे दिन भी लोग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कानपुर के फजलगंज थाना को घेरकर सैकड़ों बीजेपी और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करके ढोलक मंजीरा बजाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का जो रवैया है सरकार को बदनाम करने का भरपूर रवैया है। आपको अगर इतनी चिंता थी, कौन सा उसने न्यूसेंस क्रिएट कर दिया, उसके साउंड बजाने से कोई न्यूसेंस क्रिएट किया होता तो आप मुकदमा लिखते, किसी ने उसकी शिकायत की होती तो आप मुकदमा लिखते। बंद गाड़ी आपने लाके थाने में बंद कर ली, बंद साउंड में, और आप उसको मुकदमा लिखने की धमकी दे रहे हो, हमारे पर मुकदमा लिखने की धमकी दे रहे हो। इनकी पूरी मंशा है माननीय योगी जी को बदनाम करने की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम करने की पुलिस की पूरी मंशा है। वसूली का आरोप और वसूली आ रहा, आप उससे कह रहे हैं अकेले में आना, किसी को साथ में लेके मत आना, आओ अकेले में आके बात करो आके। तो अकेले में क्या बात करने वाले थे? हम लोग कोई दलाली कर रहे थे क्या? हमारा कार्यकर्ता है वो, हम कार्यकर्ता को जोड़ते, पसीना बहाते सड़क के ऊपर। तब हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं कि हमारे जब तक हमारी ये गाड़ी छोड़ोगे नहीं, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। आप मुकदमा लिखोगे, आप लाठीचार्ज करोगे, आप गोली चलाओगे, हमको सब मंजूर है आपका, लेकिन कार्यकर्ता के सम्मान से
कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई समझौता नहीं है कार्यकर्ता के सम्मान से। स्थानीय लोग रामनवमी पर डीजे नहीं बजाने देने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लोग पुलिस पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस मस्जिद में लाउड स्पीकर पर कोई कार्रवाई नहीं करती, जिसके बाद 8 अप्रैल को कानपुर पुलिस ने एक ही दिन में 342 मस्जिदों से 213 लाउड स्पीकर उतारवा डाले, ताकि पुलिस पर किसी तरह के भेदभाव का कोई आरोप न लगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर लिखी हमारे साथी शुभम ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लैंड टॉप। शुक्रिया।